आज आपके लिए लेके आया हूँ मसाले का एक ऐसा फॉर्मूला जिसको आप छाछ में भी डाल सकते हैं, रायते में भी डाल सकते हैं और साथ साथ में आप फ्रूट्स या फिर सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। इसी के साथ साथ ये अंदर तक ठंडक देता है क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है उसकी तासीर ठंडी होती है। तो चलिए मिलके बनाते हैं छाछ मसाले का फॉर्मूला। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पुदीना और धनिए को सुखा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पुदीना लिया है। पुदीने के पत्ते लेने हैं और जो पीले पत्ते दिख रहे हैं ना उनको हटा दीजिए। इसके डंठलों का इस्तेमाल नहीं करना है। डंठल इसकी काफ़ी कड़वी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रेशे होते हैं, तो डंठल हटा दीजिए। सिर्फ पत्तों का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से इनको वॉश करेंगे और एक कपड़े में सुखा देंगे। उसी तरह से हमने धनिया लिया है। धनिए की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। पुदीना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, धनिया उससे थोड़ा लाइट होता है। तो मैंने 150 ग्राम के आसपास धनिया लिया है। धनिए के डंठलों का इस्तेमाल कम करना है, तो मैंने थोड़ी सी डंठल निकाल ली है। आप इसको चॉप करके सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। डंठल कम रहेंगे लेकिन रख सकते हैं थोड़े पतले वाले। और इनको भी हम धूप में सुखा देंगे। अगर तेज़ धूप होगी ना तो लगभग 6 से 7 घंटे में बढ़िया से सूख जाएंगे। और अगर धूप नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इनको पंखे के नीचे सुखा दीजिए, ये 2 दिन में सूख जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं मार्च के महीने में बना रहा हूँ और मैं जयपुर में रहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप हो रही है और ये देखिए सुबह मैंने सुखाया था और शाम को बिल्कुल बढ़िया सा सूख चुका है। अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। एक पैन लिया है। पैन की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखना है। मसालों को हल्का भूनना है। लेकिन एक मसाला है, मतलब कि जीरा, ये 5 छोटे चम्मच ऐड कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जीरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसको सबसे पहले भूनना है। जीरा थोड़ा सा ज़्यादा भुना जाता है। भुने हुए जीरे की जो खुशबू आती है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करनी चाहिए मसाले के अंदर। तो लगभग 1 मिनट मैंने इसको भुना है। जीरा से थोड़ा सा कम सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सारी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ में साबुत धनिया, काली मिर्च के कुछ दाने, लौंग गिनती की जाएगी, बहुत ज़्यादा मत डालना। अजवाइन, अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हमारी गट हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इसी के साथ में पॉपी सीड्स या खसखस के दाने, बहुत ही गजब की चीज़ है। इसकी तासीर ठंडी होती है और टेस्ट भी बहुत अल्टीमेट आता है। आपने इसका इस्तेमाल पहली बार देखा होगा, इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, मज़ा आ जाएगा। करी पत्ता, चाहें तो सुखा के इस्तेमाल कीजिए या फिर फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मसाले के साथ में बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आपने करी पत्ता पौड़ी खाई होगी, गन पाउडर, उसी तरह इसमें भी आप इस्तेमाल करके देखिए। इसका भी एक रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। देखिए जीरा तो हमने थोड़ा सा पहले भुना हुआ था, मतलब पूरी तरह से नहीं भुना हुआ था, 1 मिनट पहले से भुना हुआ था। अब उसके साथ में हम सारे मसाले भून रहे हैं। अब इन मसालों को हमको कम भूनना है, इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर बहुत ज़्यादा भून लेते हैं तो एक कड़वापन भी आ जाएगा। कलर डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। लगभग 2 से 2.5 मिनट मैंने और भुना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है। और अब गैस की फ्लेम को डाउन कर दीजिए, मतलब बंद कर दीजिए और यहाँ पर हींग डाल दीजिए। हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हींग को पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसालों की जो गर्मी है उसी में बढ़िया सा इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब जो हमने पुदीना और धनिया इस्तेमाल किया था ना, उनको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। पुदीना और धनिया दोनों हाथों से हल्का सा क्रश कर लीजिए, आसानी रहेगी इनको मिक्स करने में और पीसने में। हाँ, इनको भूनना नहीं है, बस गरम मसाले या फिर गरम पैन के साथ में रख दीजिए। हल्की फुल्की जो नमी होगी वो भी निकल जाएगी। मसाले जब ठंडे हो जाएं तो एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है और सभी मसालों को पीसने के लिए डाल देंगे। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं। ये काला नमक है, ये फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ मैं। सफ़ेद नमक टेस्ट के लिए डाला जाता है। जैसे छाछ हो गई या रायता हो गया, इसमें काला नमक का तो बहुत ही बढ़िया रोल होता है। एक गंधक जैसा फ्लेवर आता है ना, बहुत प्यारा लगता है। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे नमक बहुत ज़्यादा मत डालना, अगर कम लगेगा छाछ में या रायता में, वहाँ पे हम नमक को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। एक टैंगी टेस्ट देने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है, कई लोग गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा डाल देते हैं इसको, तो भाई खट्टापन आ जाता है। हमको खट्टापन नहीं चाहिए। हम चाट मसाला नहीं बना रहे हैं, हम छाछ मसाला बना रहे हैं। तो ये डलेगा लेकिन कम क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का ही डालना। अगर काला काला सा लग रहा है ना तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, एक बढ़िया सा सुनहरे कलर का होना चाहिए। अब इसकी ग्राइंडिंग करके एक बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए
हमारा छाछ मसाला यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल फाइन पिसा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइन नहीं पिसा है तो आप इसको स्टेन भी कर सकते हैं, अगर थोड़े से पार्टिकल्स रह गए हैं तो। अगर फाइन पिसा है तो छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब ये ठंडा हो जाए तो एक बिल्कुल एयर टाइट कांच के डब्बे में रख लीजिए इसको। कांच का डब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, किसी तरह की नमी भी नहीं होनी चाहिए। आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखिए लगभग 6 से 8 महीने तक। बस ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट करके रखना, क्योंकि इसकी खुशबू उड़ेगी तो मसाले में कुछ नहीं बचेगा। वैसे मेरी बात मानिए, 6 महीने के अंदर ही इसको फिनिश हो जाना चाहिए या बहुत ही कम बनाना चाहिए। मेरी बात करूँ तो मैं तो सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए ही बनाता हूँ। क्योंकि ये छाछ मसाला है तो हम यहाँ पे थोड़ी सी छाछ ले लेते हैं। आप चाहें तो दही में भी डाल सकते हैं, दही को पतला करके भी डाल सकते हैं। और छाछ में थोड़ी सी आइस क्यूब डाल देंगे और ये 1 बड़ा चम्मच या फिर 1.5 बड़ा चम्मच के आसपास डाल देंगे। छाछ मैंने लगभग आधा लीटर ली है। अब टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक कम लगे तो नमक भी ऐड कर सकते हैं। आपको कितना स्ट्रॉन्ग पीना है उस हिसाब से मसाले को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर इस छाछ को थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट करना है, जो दिया होता है मिट्टी का, इसको बढ़िया सा लाल कर लीजिए और उसको निकालिए। उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, हल्के से दाने डालिए सरसों के बस, या फिर राई के। डालते ही उसको सीधा डुबो दीजिए अपनी छाछ के अंदर और ढक्कन लगा दीजिए। एक फ्लेवर आएगा, स्मोकी फ्लेवर, मिट्टी का फ्लेवर और साथ साथ में सरसों के तेल का फ्लेवर। बहुत ही अमेजिंग छाछ बनती है दोस्तों ये। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो सरसों के दाने डाले हैं वो जल ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब छाछ को आप प्लेन भी रख सकते हैं, बूंदी भी डाल सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप धनिया श्रद्धा अनुसार भी डाल सकते हैं। बहुत ही गजब की छाछ बनी है। इस मसाले का इस्तेमाल आप रायता बनाने में कर सकते हैं या फिर आप सलाद में डाल सकते हैं। पूरी तरह से गजब का मसाला है, चाट मसाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको जरूर ट्राई करके देखना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। और ये गर्मी में बना के रखिए। मेरे बेटे को जब मैंने पहली बार इसको पिलाया, उसने बोला आज थोड़ी सी अलग लग रही है, बड़ी मज़ेदार लग रही है, क्या डाला आपने? तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा मसाला है, ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।